हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 का पहला का 5वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यह आपका प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक का है। और इसमें सबसे पहले तो आपको मान याद होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि cos 60 का मान क्या होता है ना। साइन 60 का √3/2 होता है, तो वो cos 30 में चला जाता है और साइन 30 वाला cos 60 में चला जाता है। तो cos 60 डिग्री का 1/2 हो जाएगा। sec 30 का मान जो cos 30 का होगा वही sec 30 का होगा। तो cos 30 का √3/2, तो cos का उल्टा sec, तो 2/√3 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर tan 45 का मान 1, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान आपको पता है √3/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे क्योंकि मान हम लोग को पता हो गया है। चलिए तो देखिएगा 5 इंटू में है तो इंटू में ही हम लोग बनाएंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री दैट मीन्स आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे साइड में हम बता देते हैं, यदि मान लीजिए साइन थीटा का हम लोग स्क्वायर चाहते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा का यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री रखते हैं, है ना। तो साइन 60 डिग्री का स्क्वायर बोले तो इस प्रकार से लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान रखिए और उसका स्क्वायर करिए। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 गुना sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर कर दीजिए आप, माइनस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, डिवाइडेड बाई साइन 30 का मान देखिएगा यहाँ पे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। उसके बाद चलिए इसको सोल्व करना तो आप लोग कर ही लीजिएगा, हमें पता है 5 गुना 1/4 प्लस 4 दूना 8, है ना। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना 4/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। देखिएगा तो 5 पूछ रही है तो बटा में एक सामने सामने गुना करेगा, अंश को अंश के साथ हर को हर के साथ, 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 4/4, है ना, क्योंकि 1 + 3 4 हो जाएगा, है ना। अगर दिक्कत हो रहा है तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे। इसके बाद देखिएगा, है ना, इसके बाद हम लोग इधर चलते हैं आराम से। 5/4 है, 5/4 लिखेंगे प्लस 3, ये आपका हो जाएगा 16 - 3/3, है ना। 16 - 3/3 बटा में 1 जोड़ 3 4/4, जिसको हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है। तो 5/4, 16 में से 3 गया 13, था 13/3 और 4/4 कट करके 1 हो गया। ठीक है। तो 1 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक चीज है ना, कट करके तो 1 हो ही गया, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जैसे देखिए 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है। और आपका 4 तिया 12 और 3 ऊपर जाके गुना, तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, तो 13 तिया 39, 13 चौक 52 हो जाएगा। तो हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 2 7 5 1 67/12 आंसर हो गया आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।